जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग योग, हरि को भजे सो हरि को होए। इसका भाग 43 है और आज हमारे साथ गुरु बहन है ममता जिनगर और उनके हस्बैंड है और ममता की बहन भी है। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। तो मैं आपसे ये जानकारी लेकर के शुरुआत करना चाहता हूँ, गुरुदेव का नाम लेके, गुरुदेव के पावन चरणों में प्रार्थना करके हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि गुरु बहन, आप लोग गुरुदेव से कैसे जुड़े और कब जुड़े? मैंने कहा जी गुरु बहन, खुल के बोलना, गुरुदेव का नाम लेके डरो मत आप, खुल के बोलो। हम रोहतक गए थे। मैंने कहा मैं ननद रहती है रोहतक में, हरियाणा में। रोहतक खत्री, गोविंद जी खत्री नाम है उनका। जी जी, बोलो गुरु बहन, बोलो, आप तो बोलो। जब है ना हम रोहतक गए थे ना, वहाँ पे उन्होंने बोला मेरे को, मामी ये गुरुदेव है, आप है ना ध्यान लगाइए। जब है ना हम कुल देवी को, हमारी है ना गुड़गांव माता को, शीतला माता को, इनको बहुत मानते थे। तो है ना जैसे कि मेरे शरीर के अंदर होके ना ऐसे कुछ बोलते थे, मेरे अंदर ऐसे शरीर के अंदर है ना कुछ बोलते थे। जैसे हम है ना माता की पूजा करते थे, जब घर पे कोई लोग पूछने भी आते थे, तो फिर है ना उनका हो जाता। जैसे मेरे देवर है, वो भी बाहर जाना चाहते थे, पर उनका कभी ऐसा हमारे घर पे कोई हमारा कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, जब हमें बोलते, मेरे देवर बोलते कि भाभी तू है ना दूसरों को बताती है, अपना घर का कुछ होता नहीं है, ऐसे मुझे ताने देते थे, बहुत कुछ बोलते थे। फिर मैं तो पागल, मैं उनको माता को ही बोलूं, मैंने कहा माँ मेरी तो घर के कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो नहीं रही है, दूसरा का हो जाता है। मैं ऐसे बोलते, ये भी बोलते, मैं भी बोलती, ऐसे बोलती उनको, माता को। फिर मैं ऐसे रोती भी, बहुत बहुत कुछ कहती उनको, पर कुछ नहीं होता। जैसे हमारा घर पे झगड़ा भी हुआ, हमें धक्के मार के भी घर से बाहर निकाल दिए, ऐसा बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। फिर हमें ना घर अलग ले लिया हमने, हम अलग रहने लग गए। वहां पे भी ऐसे ऐसे बोलने लग गए, ऐसे पर्चे होते उनके भी आते हमारे घर पे। तो मुझे सास और बोलती कि तेरी वजह से ना हमारा घर खराब हो गया, मुझे बोलते। फिर मैंने तो कुछ नहीं, फिर मेरे ना ननद और वापस दोबारा है ना मैं रोहतक गई। वहां पे फिर वो गुरुदेव की प्रार्थना करते थे, गुरुदेव से पूजा करते थे। जब फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाभी तो ना इनका कर, मेरे नानदियों ने बोला मेरे को इनका कर। फिर वहां पे जाने को, शादी थी वहां पे, शादी में गई। फिर वहां पे मैं गई ना, फिर मेरे मन में इतना हो गया, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं गुरुदेव का कोई आशीर्वाद ही था, पता नहीं क्या था। वहां पे आने के बाद फिर मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा अब किसी की पूजा नहीं करूंगी, अब करूंगी तो इनका ही करूंगी, इनका ही करूंगी। फिर थोड़े दिन उनका ध्यान लगाया मैंने। फिर वापस मेरा मन भटक गया, तो फिर मैं बोलूं, मैं नाम जप करने की कोशिश करूं। स्टार्टिंग में मुझे सबसे पहले अनुभूति हुई, मुझे ना छोटा सा लड्डू गोपाल दिखे ध्यान के अंदर, लड्डू गोपाल दिखे ऐसे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा गंगा ये देखो आप है ना, मुझे ना छोटे लड्डू गोपाल दिख रहे हैं। कि मामी बहुत अच्छी बात है, ये तो लड्डू गोपाल आपको दर्शन दे रहे हैं। फिर मैंने थोड़े दिन किया, फिर मेरा मन भटक गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर वापस मेरे को ना गुरुदेव का फिर आदेश होता है कैसा ना, तू वापस कर। फिर मैंने दोबारा फिर से पकड़ा, उसे पकड़ने के बाद फिर मैंने गुरुदेव को ना अच्छी तरह पकड़ लिया। मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब बस सबको छोड़ के बस गुरुदेव के चरणों में रहूंगी। फिर मैंने गुरुदेव करने लग गई। उसके बाद मैंने मंदिर भी हटा दिया। इनको बोला, ये मुझे पूछते मंदिर हटा दूं, मैंने कहा हटा दो, अब नहीं रखना मंदिर, अपने को कुछ नहीं रखना, गुरुदेव ही रहेंगे अपने घर पे, और है ना गुरुदेव ही अपने को करना है। अब जो करेंगे गुरुदेव ही करेंगे अपने लिए। पहले जय जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव। पहले भी है ना मैं धर्मेंद्र भाई, मैं कहना चाहता हूँ, पहले है ना मैं देवी को बहुत मानता था, अपने माँ बाप से ज्यादा ना देवी को मानता था। क्योंकि मेरा हर काम मैं सोचा था ना, वो मेरा काम हो जाता था, मेरी सोच हो जाती। लेकिन बाद में जो कुछ सालों के बाद में मेरी शादी जो मेरी मन पसंद से हुई है, लव मैरिज हुई है, मेरी लव मैरिज मेरी सोच से, मेरी पसंद से, और जो कुछ मैंने किया है ना भाई धर्मेंद्र भाई, जो कुछ मैं अपनी पसंद से जो कुछ किया हूँ, मैं बैंड बाजे भी मेरी पसंद से किया हूँ, और जो ये शेरवानी होते हैं, कपड़े होते हैं, जो कुछ मैं खुद अपनी पसंद से किया हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं इतना
1.25 साल बाद में मेरा लड़का भी हुआ है, बहुत अच्छी तरह से लड़का भी हो गया और सब कुछ अच्छा हुआ है। बाद में 1.25 साल के बाद में शादी होने के बाद 1.25 साल बाद में मेरा सब कुछ उल्टा चलने लग गया। मैं मेरा मुंबई में मेरा कारोबार था, सब कुछ था, अच्छा कारोबार था, काम भी बहुत धर्मेंद्र भाई बहुत अच्छा चलता था मेरा और कम से कम 10-20 हज़ार मेरे जेब में रहते थे। पता नहीं ब कुछ सालों के बाद में 1.25 साल के अंदर मेरा या 1.5 सालों के अंदर मेरा ना ऐसा बर्बाद होने लग गया मैं। जाता कहाँ था, चला जाता कहाँ था, गलत लाइनों में और कुछ उल्टा मेरे विचार खुद मैं खुद ही नहीं सोच पाता था मैं क्या धर्मेंद्र भाई कहाँ जा रहा हूँ और मेरे में क्या होता था। जैसे दूसरों को जैसे भला करता था मैं, ये जैसे कोई बोलता था मुझे या यार मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे ये कर दो, वो कर दो। बम्बई के अंदर किसी को मकान मिल नहीं मिलते थे, वो वहाँ पे बम्बई में खोली बोलते हैं, तो खोली में नहीं मिलते थे, मैं उसको खोली दिलाने के लिए अपना काम छोड़ देता धर्मेंद्र भाई। और खोटी मतलब ये घर पे मैं ताना सुनता, मेरी वाइफ मुझे बोलती इतने घंटे आप कहाँ पे जाते हो, क्या करते हो? और मुझे यहाँ पे मुझे ताने मार-मार के मुझे ये कर देते हैं, ताना बहुत मारते हैं मुझे तो आपके कि ये ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है, देखो तुम ही देख ले, इतना काम ये खोटी कर रहा है। तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे ताने मिलेंगे, ये कुछ नहीं रहता था धर्मेंद्र भाई मेरे को ध्यान। तो बाद में फिर ताने मिल-मिल के मैं घर से मुझे मैं निकल गया वहाँ से मेरे से घर से जो कोई बात छोटी-मोटी सी बात होती है, हर परिवार में होती है, कोई बात नहीं मुझे दुःख नहीं है उस चीज़ का, धर्मेंद्र भाई। लेकिन ना उस झगड़े से मैं बाहर निकला और फिर भी बाद में जो देवी को मैं मानता था, वो देवी को मानता था, पूजा करता था, हर टाइम शनिवार, मंगलवार जैसे प्रसाद चढ़ाना, जैसे आम इंसान करते हैं वैसे मैं करता था, धर्मेंद्र भाई वैसे मैं करता था। मैं अब अगर कहीं भी रहूँ ना मुझे आज प्रसाद करना है, गुड़गाँव माता का प्रसाद करना है, कुल देवी का प्रसाद करना है, वो करता था मैं। लेकिन ना मेरा दूसरों को जैसे किसी का भला हो जाता था और इसके अंदर जो देवी बोलती थी और दूसरा कोई आके बोलता था मुझे आज ना तुम्हारे घर में आना है, कुछ पूछना है, क्या लेके आना है? क्या लेके आऊँ? दर्शना लेके आऊँ, पैसे लेके आऊँ, नारियल लेके आऊँ? कुछ ना लेके आओ, मगर अगरबत्ती लेके आओ, कुछ मत लेके आओ। ऐसे करके आते थे मेरे पास, भोजन आते थे। तो बाकी जो मैं तो इतना बर्बाद हो चुका हूँ जैसे जैसे देवी को भगवान को मान के जैसे गुरु जी को मैं माना हूँ ना धर्मेंद्र भाई, तो मैं तो मेरी भांजी को और मेरे जीजा को सबको गोविंद जी खत्री है मुंबई में यहाँ पे रोहतक में है, हरियाणा में। वो रहते हैं उनका आज मैं भगवान का दर्जा देता हूँ, उनको मैं दिल से देता हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मुझे धर्मेंद्र भाई से मिला है मुझे और गुरु भाई से और मेरे ये गुरु भाई से मिले और मैं रामलाल जी सियाग से मिला हूँ, श्री गंगानाथ जी से दर्शन किया हूँ, तो जैसे बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं अब है ना, मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ बिल्कुल और मेरे परिवार का मैं जैसे कहता हूँ, मेरी वाइफ को भी कहता हूँ और मेरी मम्मी 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 रहती है, भाई रहते हैं बम्बई में। एक छोटा भाई गुरु जी की कृपा से ना कोरिया गया है, बहुत बड़ी बात है, गुरु जी की कृपा से और अच्छा हो गया। अब पहले नाम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ जी है। जी गुरुदेव। हाँ, धर्मेंद्र भाई तो क्या-क्या ये मैं दिल से कहना चाहता हूँ और हर जी एक बंदे को जुड़ाना चाहता हूँ। मैं तो ये कहूँ जुड़ो लेकिन जुड़ने दिल से नहीं जुड़ते हैं। मैं मेरी मम्मी को भी फ़ोन करके कल ही मैंने फ़ोन किया है और जैसे अनुभूतियाँ देखते हैं हम मैं यहाँ पे फ्रूट का मेरा काम है, फल फ्रूट का गा काम है। रात को आता हूँ, अब रात को भी ना गुरुजी अपने आप ऐसे चलते-चलते मुझे बुलाए घर पे जाके जल्दी जा आज गुरुवार है और ध्यान लगाना है। हाथों आधी गाड़ा वहाँ से लिया मैंने, रवाना किया वहाँ से और आके यहाँ पे ध्यान लगाया मैंने बैठ के। साथ में हम तीनों लगाए मैं, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ। मुझे बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा और अभी इन दिनों में बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरुदेव भाई बहुत जब बढ़िया। मैं ध्यान लगाने लग गई ना गुरुदेव की कृपा से, फिर मुझे लड्डू गोपाल दोबारा भी दर्शन हुए। जैसे मैं गुरुदेव को बोलूँ मैं गुरुदेव मुझे लड्डू गोपाल दर्शन दे रहे मैं ना ये क्या करूँ? मैं भी ला नहीं सकती। मैं तो आपके चरणों से जुड़ी हुई हूँ, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मुझे ना अब लड्डू गोपाल नहीं मेरे आना होगा ना लड्डू गोपाल तो खुद ही आएँगे, अपने आप आएँगे, मैं नहीं लेके आऊँगी इनको। और गुरुदेव की इतनी अच्छी कृपा हुई, लड्डू गोपाल मेरे पास खुद चल के आए, खुद सच चल के बताऊँ। आया। किसी ने मुझे मैं वाह, भेंट दिया कि लड्डू गोपाल ये तुम है ना पूजा करोगी? मैंने कहा हाँ, मैं कर लूँगी। फिर मेरी छोटी बहन को भी लड्डू गोपाल उनको भी ऐसे ही किसी ऐसे यहाँ पे ना सत्संग होती थी, वो भागवत कथा हुई। एक बुड्ढी औरत थी, वो बोलती कि ना तुम पूजा करोगे? जब उनको भी मेरी बहन को भी लड्डू गोपाल उन्होंने दिए, छोटे से लड्डू गोपाल है और ध्यान के अंदर मुझे लड्डू गोपाल दिखते। अब गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के पास में मैंने रख रखा है उनको। और मेरा लड़का है जो ना तुलसी का पेड़ लेके आया।
मुझे बोलता मम्मी मैं उगाऊंगा। मैंने कहा बेटा उगा ले, यहाँ पे ना अपने रूम मालिक उगाने नहीं देगी। किराए पे रहते हैं हम। फिर मैंने बोला बेटा वो डांटेगी अपने को। जब बोला मम्मी मैं उगाऊंगा, मैंने कहा चल बेटा उगा ले तुम। फिर वो उगा दिया उसने। फिर थोड़े दिन वो उगा, सही भी नहीं उगा वैसे, थोड़ा हल्का हल्का जल गया। फिर कुत्तों ने निकाल के बाहर फेंक दिया उसको। फिर मेरा ना पेट ऐसे, मेरा आत्मा दुखने लग गई, मैं ऐसे रोने लग गई। मैंने कहा, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव मुझे तुलसी उगानी थी और है ना मेरे तुलसी उग नहीं रही है। फिर मुझे ध्यान में क्या दिखाए, एक तुलसी का पौधा दिखाए, छोटा सा सुंदर सा। फिर मैं ऐसे ध्यान में मुझे तुलसी का पौधा दिखाई दे, मैं ये तुलसी का पेड़ है क्या है, मुझे ध्यान में पौधा दिखाई दे ऐसे छोटा सा। फिर मैं गौर से देखूं उसे, मैं लग तो तुलसी का पेड़ रहा है। फिर मैंने ना वो दिन, काफी दिन हो गए उसके बाद, जैसे महीना 2 महीना ना बीत गए। उसके बाद मुझे ना छोटा से अपने यहाँ पे मेरे पेड़, वहां पे जहाँ पे तुलसी लगाई हुई थी ना, वहां पे ना तुलसी का पेड़ उगे, छोटा सा उगे। ये मेरे को बोली ये तुलसी का पेड़ है। मैंने कहा नहीं ये तुलसी का पेड़ ये नहीं है। जिद करने मैं लगी फिर आपस से। में जिद करे, ये मेरे को बोले तुलसी का पेड़ है, मैंने कहा नहीं है ये। फिर उसके बाद जैसे मुझे ध्यान में दिखाया था ना, वैसा का वैसा वो ना वहां पे उगा। फिर मैं इनको बोलूं, मैंने कहा ऐसा कैसा पेड़ है ना, मुझे गुरुदेव ने ध्यान में दिखाया था, ध्यान में दिखाया था। फिर मैं ऐसे खुश हो गई, मैंने कहा गुरुदेव आपने कब दिखाया, और ये ना अब उगा है, और वैसा का वैसा ही उगा है जैसे मुझे ध्यान में दिखाया था। फिर आज है ना तुलसी मेरी बहुत बड़ी सारी हो रखी है। फिर दोबारा है ना मुझे एक और अनुभूति हुई। अनुभूति लड़की होने लड़की तो तुलसी का। जैसे ना तुलसी बहुत बड़ी सारी हो चुकी है मेरी। जैसे ना वहाँ पे ना गुरुदेव खड़े हैं उसके पास में ही, व्हाइट धोती चोला पहन रखे हैं, और है ना खड़े हैं वैसे पास में ही। और एक ना छोटी सी गुड़िया लड़की है, व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं, घुंघरालू घुंघरालू उसके बाल हैं, और वो खेल रही है इधर उधर, इधर उधर खेल रही है। वो खेल रही है तो है ना मैं उसको देखूं, ऐसे काजल डाला हुआ, ऐसे मोटा मोटा काजल डाला हुआ, और है ना वो खेल रही है उधर उधर, इधर गुरुदेव खड़ी है, इधर तुलसी है, और है ना वो खेल रही है। मैं उसे देखूं, मैं गुरुदेव से बोलूं, मैं गुरुदेव ये ना कौन है। गुरुदेव मुस्कुराने लग गए, हल्की हल्की ना मुस्कुराहट देने लग गए। फिर गुरुदेव कुछ बोले नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर है ना वो लड़की इधर उधर भागे ऐसे खेले। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में फिर मुझे काफी थे थोड़े दिन, फिर है ना अनुभूतियां होनी बंद हो गई। ऐसे अनुभूतियां कभी होती कभी नहीं होती, ऐसे ऐसे अनुभूतियां होती मुझे। फिर अभी मैंने ना जैसे एक जो अभी जामसर में प्रोग्राम हुआ था गुरुदेव दादा गुरुदेव का, वो मैंने वीडियो देखा, मेरे ऐसे मन में हो गई, मैं वीडियो देखते देखते बोलूं अंदर से मेरे से, मैं कहा, गुरुदेव दादा गुरुदेव मुझे ना इस प्रोग्राम में ना आप है ना जो भी कभी भी ऐसा हो ना प्रोग्राम, मुझे जरूर बुलाना, मुझे जरूर बुलाना। मैं ऐसे बोलूं गुरुदेव से प्रार्थना करूं। मैंने कहा गुरुदेव मुझे ना ये आना है प्रार्थना ये ना प्रोग्राम में। तो फिर वो ना मुझे नहीं पता ये कब आएगा कब नहीं आएगा, मुझे टाइम ही नहीं पता इसका। फिर मेरे देवर का फोन आए बाहर से, जब कोरिया कोरिया से फोन कोरिया आया। गए हुआ है मेरे देवर बाहर, गुरुदेव की कृपा से गए वो भी। और वो जी मुझे फोन करके भाभी प्रोग्राम आने वाला है, तू है ना जान, तू है ना चली जाना वहां पे। फिर मैंने कहा देखो मेरी तो इच्छा है जानने की, मुझे नहीं पता वही प्रोग्राम है क्या जो मैंने गुरुदेव से बोला था। जो फिर मुझे बोलते हैं कि ना ये भाभी तो चली जाना, फिर मैं बोलूंगी देखूंगी गुरुदेव बुलाएंगे ना तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर हम दोनों का उसी दिन झगड़ा हो गया। जैसे फुल झगड़ा हो गया फुल एकदम। गुरुदेव गुरुदेव के मैंने बोला मैं गुरुदेव मैं तो जाऊँ, ये बोलते तू जाएगी क्या, मैं तो गुरुदेव बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। उन देवर को यही बोला, इनको भी यही बोला। झगड़ा तो इतना हो गया था धर्मेंद्र भाई, मैं क्या बताऊं, इतना भयंकर झगड़ा हो गया, अगर किसी घर में हो ना वो बंदा खाना ना खाए। और मैंने ऐसे बोल दिया मैं कोई बात नहीं गुरुदेव बुलाए, मेरे मन में थी मैं ये जाए चाहे ना जाए, मैं ना मेरी बहन को लेके मैं अकेली चली जाऊंगी, मैं इनको बताऊंगी नहीं मेरा झगड़ा हुआ था, मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर मुझे पूछते शाम को तुझे जाना है, मैंने कहा तुम जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। फिर मुझे बोलते, मुझे डांटते डांटते लेके जाए, रास्ते में भी मुझे डांटते डांटते लेके जाए, तेरी वजह से ये हो जाएगा, तुझे ट्रेन नहीं, वो क्या बोलते बस वो ऑटो नहीं मिलेगा। मैं गुरुदेव बुलाएंगे ना तो मुझे खुद गुरुदेव लेने आ जाएंगे, मैं तो गुरुदेव के जाऊंगी चाहे ऑटो मिलो चाहे ना मिलो। मेरे मन में ऐसा हो रखा था। ऐसे मैं ना गुरुदेव को मैं जाऊंगी। फिर गुरुदेव की, फिर मैं वहां पे जाके देखा ना, वहां पे मुझे वो मैंने तो ये देखा था, मैंने कहा वो वीडियो देखा था, वैसा वैसा प्रोग्राम है, मुझे इतनी खुशी हुई वहां पे। मैंने गुरुदेव को बोला मैं गुरुदेव आपने तो मुझे बुला ही लिया, मन से प्रार्थना करूं मैं गुरुदेव मुझे ये प्रोग्राम में आने की इच्छा थी और आपने मुझे बुला ही लिया। फिर मुझे वहां पे जाके बहुत अच्छा लगा गुरुदेव की कृपा से। फिर मैंने आपसे भी मिली थी मैं, और आपसे वहां पे पहले ये गुरु भाई से भी मिली थी। पहले मैं वहां से जाने से पहले आपको मैंने फोन किया था, मैं धर्मेंद्र भाई आज का प्रोग्राम है क्या, तो आपने मुझे वहां से रिकॉर्डिंग करके भेजा। मैं हाँ आप आ जाओ, यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत आपने जबरदस्त बोला प्रोग्राम था। है। आपकी आवाज सुन के फिर हमको ना ऐसा लगा ये तो बहुत ज्यादा खुश हो बहुत गए, ज्यादा खुश हो गए, इतने खुश हो गए, मैं तो इतने स्वेटर ही नहीं डाली इन्होंने से खुशी के मारे, मैं तो ऐसे ही ठंड लग बहुत गई। ज्यादा खुश है। आप धर्मेंद्र भाई आपकी आवाज सुन के मैं इतना खुश हो गया, आज प्रोग्राम है आज का ही है, आज आ जाओ जल्दी सी।
भंडारा भी है, सब बहुत अच्छा लगा हमें। तो उस टैक्सी में हम चल रहे थे ना धर्मेंद्र भाई, क्या बताऊं, जो टैक्सी में चल रहे हैं उसमें भी गुरु भाई मिले हमें रास्ते में। और एक जन तो ऐसा गुरु भाई था, तो वो बोला मैं सोया हुआ था, सोया था नींद में, जैसे सोने जा रहा था, नींद में था मैं, तो उठ गया मैं क्या चलूं आज वहां पे गुरु जी का जागरण है, तो वहां पे चलूं, तो वो आतू आती उठ के रवाना हो गया। जैसे वो गुरु भाई 2 गुरु भाई थे। एक तो बोलते हैं कि ना मैं गुरु भाई है ना, मैं ना गुरुदेव के साथ में रही हूँ। जब गुरुदेव ने समाधि ली थी ना, जब मैंने गुरुदेव को मिट्टी भी दी थी, उन्होंने ऐसे बोला, फिर मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा अपने साथ में ना गुरुदेव ही चल रहे हैं, ऐसे मन से हो गया कि गुरुदेव ही चल रहे हैं। फिर मैंने उनके चरण की धो खाई, मैंने कहा आपके गुरु के अंदर गुरुदेव बैठे हैं, उनको चरण स्पर्श करती हूँ मैं, ऐसे हो गया, बोली मैंने उनको। और फिर उसके उसके वहां पे आने के बाद वहां पे ध्यान लगाया मैंने, गुरुदेव की कृपा से वहां पे मैंने 5 बजे ध्यान लगा लिया सुबह। तो वहां पे सुबह की सबसे 9 बज रहे थे, वहां पे ना आए हुए थे यात्री गुरु भाई। जब आए हुए थे ना, जब वहां पे उन्होंने बोला कि ना गुरु भाई और गुरु बहनों ना आप है ना ध्यान लगाओ हमारे साथ में, जो लगाए हुए हैं वो भी, नहीं लगाए वो भी लगाओ। मैंने कहा चलो लगाते। ये तनवीर पापा मेरे देखने लगे, मेरी बहन भी साथ में थी, वो भी मेरे को अभी तो मैंने ध्यान लगाया। उससे पहले हम ध्यान, धर्मेंद्र भाई उससे पहले हम ध्यान लगा चुके थे, तो वो अचानक ही गुरु भाई आए, तो उनका उनका हमसे ज्यादा ज्यादा प्रेम है गुरु भाई से, और अपने वहां से गुरु से प्रेम ज्यादा है। तो उन्होंने कहा, मैं बोला कि है ना आप हमारे साथ में 15 मिनट का ध्यान साथ में फिर से लगाओ, जो लगाए वो भी लगाओ, जो नहीं लगाए वो भी लगाओ। फिर हाथों हाथ हमने बैठ गए, समझ में कुछ आया नहीं, हाथों हाथ ही हम बैठ गए वैसे की वैसे। तो वहां पे फिर इतना जबरदस्त ध्यान लगा, बहुत जबरदस्त ध्यान लगा, एक साथ में बैठे थे, बहुत जबरदस्त ध्यान लगा। मैं तो जिंदगी में कभी भी नहीं देखा ऐसा ध्यान, और बहुत ही आनंद आया सच्ची से। एकदम ही जो इतना ही हम जुड़ गए, उसके बाद तो फिर हम ज्यादा ही जुड़ गए। जैसे कि वो ध्यान लगाने के बाद में मुझे तो ऐसे बहुत, जैसे बैठे ध्यान में, बैठते ही वो ना ऐसे चिल्लाने लगे सभी जने। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई। मैंने कहा गुरुदेव ये कैसे चिल्ला रहे हैं, ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैं तो इधर ये भी रोने लगे जोर जोर से, ऐसे जोर जोर से रोए, मैं घबरा गई बहुत ज्यादा। मैं ध्यान में बैठी हूँ, ध्यान में प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा मंत्र भी जाप नहीं हो रहा था अंदर से, मंत्र भी नहीं बोला। जब मैं अंदर आंखें बंद करके मैं से बोलूं गुरुदेव आप है ना, मुझे तो है ना डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मुझे तो है ना आप शक्ति दो, और है ना मैं इनके अंदर तामसिकता है तो मेरे अंदर भी तामसिकता होगी, आप है ना मेरे अंदर तामसिकता है ना, उसको मारो कूटो कुछ भी करो, मुझे तो है ना आपके चरणों में रहना, मुझे तो कुछ नहीं पता। और ऐसे चिल्ला रहे हैं ना, पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो है ना थोड़ा करो। फिर ऐसे बोलते ही मेरे अंदर, ध्यान के अंदर सच बताऊं तो ऐसी आग लगी मेरी बॉडी के अंदर आग लग रही है बहुत ज्यादा। मैं ऐसे बोलूं गुरुदेव ऐसी आग लग रही है मेरे को, फिर मैं जल रही हूँ अंदर की साइड में। फिर मैं वो थोड़ी नॉर्मल होने के बाद मुझे ना फिर मंत्र जाप हुआ मेरे साथ। मंत्र जाप होने के बाद फिर मैं थोड़ी देर नॉर्मल हुई। फिर मुझे ऐसे लगे कि दादा गुरुदेव है ना समाधि से बाहर आ गए, ऐसे बाहर आके ऐसे हवा मुड़ रहे, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। थोड़ा सा हल्का क्रोध हो रहे थे दादा गुरुदेव। फिर है ना जो उनके आसपास वो गलत चीजें थी ना, उनको है ना अपने अपने पास ले रहे थे, ऐसे मुझे लग रहा। मैंने गुरुदेव को देखूं, मैं गुरुदेव थोड़ा कैसे क्रोधित, मैं ऐसे ध्यान में चल रही हूँ, ध्यान बोले जा रहा है, मंत्र जपा जा रहा है। फिर उसके बाद दादा गुरुदेव सभी की वो गलत चीजें थी ना वो अपने पास खींच रहे थे। फिर उसके बाद है ना समाधि के ऊपर नीचे की साइड में ध्यान देखा मैंने, वहां पे ना बहुत सारी रोशनी थी, व्हाइट कलर की रोशनी रोशनी दिखाई दे मुझे, दिखाई दे। उसके बाद में ना वहां पे बड़ा सारा शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग है, उसके ऊपर है ना एक बड़ी सी मणि है, बहुत प्रकाश हो रहा है उसका, बहुत प्रकाश हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। तो उसके ऊपर दादा गुरुदेव बैठे मुझे दिखाई दे, ऐसे आसन लगाए हुए। फिर मैंने कहा ऊपर भी दादा गुरुदेव है, नीचे भी दादा गुरुदेव है। फिर मैं उसको देखूं अच्छी तरह से, गौर से देखूं। फिर उसके पास छोटे गुरुदेव खड़े हैं, ऐसे गुरुदेव खड़े हैं, ऐसे हाथ ऐसे करे हुए। फिर मैं उसको देखूं, मैंने कहा गुरुदेव आज तो मुझे ये ना समाधि के अंदर गुरुदेव भी दिख रहे हैं ना, ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। फिर ऐसे मैं देखती जाऊं, देखने के बाद फिर मुझे ना वो ऐसे, फिर वो ध्यान वहाँ पे कंप्लीट हो गया 15 मिनट। फिर मुझे ध्यान, और मैं इनको देखूं, ध्यान उठने के बाद में मैं समाधि को ऐसे छू करके फिर इनको देखूं, ये रोए जाए, ये रोए जाए, रोए जाए। मैंने कहा ये रोए जा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं। फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं गुरुदेव इनके अंदर कोई भी तामसी शक्ति है, जो भी है तो आप है ना अपने पास ले लो, इनको शांत करो, ये रोए जाए, रोए जाए। फिर मैंने मेरी बहन को पूछा, मैंने को पूछा मुझे तो ना ऐसे ऐसे दिखाई दिया ध्यान के अंदर। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना की। जब मुझे ऐसे लगा गुरुदेव है ना बाहर आ गए, ऐसे बाहर आके ना थोड़ा सा हल्का क्रोध हो रखे है, ऐसे ना सबको ना ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मुझे ये बोलती कि हाँ गुरुदेव है ना वो तामसिकता के लिए ना खड़े हो गए बाहर आके, ऐसे ना सभी की तामसिकता खींच रहे थे।
मुझे तो ना पहली बार जिंदगी के अंदर ऐसा कभी भी मुझे ध्यान में नहीं दिखा, ऐसे गुरुदेव मुझे आके दिखे ना, वो कभी भी गुरु भाई अभी भी मैं याद कर लेती हूँ, मैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं, मैं डर जाती हूँ। मैं गुरुदेव ने मुझे साक्षात दर्शन दिए समाधि से बाहर आके, समाधि के बाहर आके मुझे ध्यान के अंदर साक्षात दर्शन दिए। गुरुदेव साव के आके बैठे हैं जैसे। मैंने कहा गुरुदेव मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फिर मुझे ऐसे ध्यान में करूँ, मैं गुरुदेव मुझे तो आपके चरणों में रखना, मुझे कहीं नहीं जाना। फिर उसके बाद मुझे ध्यान के अंदर ये छोटे गुरुदेव की जो वहां पे दिखाई दिए, जैसे ऐसे वो ऐसे झोंपड़ी सी क्या, वहां पे गुरुदेव ऐसे खड़े मैं हाँ वहां पे मैं अकेली हूँ, समाधि कैसे ना गोल गोल चक्कर लगा रही हूँ, फेरी निकाल रही हूँ मैं, ऐसे लगा रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे ना गुरुदेव आते दिखाई दे मुझे, उसके गुरुदेव की माला पहन रखी, बहुत सारी माला पहन रखी है, छोटे गुरुदेव वहां पे आ रहे हैं, ऐसे ना वो तलवार सी होती है ना वो लेके ऐसे। फिर मैं गुरुदेव को देखूं, गुरुदेव फिर एक ना पगड़ी से पहना हुआ वो गुरुदेव के पास में जाए, जैसे पास में जाए तो उसकी गुरुदेव नस उड़ा दे। फिर मैं डर गई, मैंने गुरुदेव नस उड़ा दी। फिर एक और ऐसे होके फिर गुरुदेव पास में जाए, फिर उसकी नस उड़ा दी। फिर मैं डर गई, मैं गौरे मैं तो वहां पे खड़ी हो गई। मैं ऐसे प्रार्थना को गुरुदेव थोड़ा शांत शांत, गुरुदेव थोड़ा सा गुस्से में हो गए, छोटे गुरुदेव भी। मैं गुरुदेव गुरुदेव शांत शांत, फिर गुरुदेव थोड़े से मुझे लगे थक गए। मैं गुरुदेव को बोलूं गुरुदेव आप है ना यहाँ पे बैठ जाओ। फिर मैं गुरुदेव को बैठा के फिर गुरुदेव को मैंने मैंने गुरुदेव आप है ना थक गए, मैं आपको पैर दबा देती हूँ। बैठे 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 मैं ना गुरुदेव को चरणों में रोने लग गई। मैं गुरुदेव को रोने लगी तो गुरुदेव को बोलूं गुरुदेव मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ना आप है ना अपने चरणों में रखो। फिर गुरुदेव मुझे ऐसे ना सर पे हाथ रखते मेरे, ऐसे सर पे हाथ रख के बोलते कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं हूँ। फिर मैंने गुरुदेव वहां पे ध्यान में बैठे बैठे मैं रोने लगी, ध्यान में आंसू आ गए मेरे। वो घर पे आने के बाद की अनुभूति है मेरी, यहाँ पे आने के बाद है ना, वो घर पे आने के बाद अनुभूति है। फिर है ना उसके बाद मुझे वहां दादा पे गुरुदेव जाम सर आने के बाद दूसरे दिन यहाँ पे अनुभूति हुई मुझे। चाय मांगे दादा गुरुदेव। हाँ वो सुबह सुबह मुझे चाय मांगी थी, मैं वो मैंने बताया था आपको। हाँ, बता बता फिर बता है ना आप एक बार वो फिर से बताओ गुरु बहन। मैं आपको ये हाँ, कहना चाहता हूँ कि जब आप वो अनुभूति बता रहे थे तो मैं भंवर सिंह जी के घर पे बैठा हुआ था और स्पीकर फोन पे था, आपके हाँ साथ हाँ कॉल जो हो रहा था, और हाँ, कई और दो तीन गुरु भाई बहन भी आए हुए थे। वो सारे के सारे आपकी बात सुनकर के ही ध्यान में चले गए, ध्यान की अच्छा अवस्था में चले गए सारे के सारे। और मेरे को भी ऐसा नशा होने लग गया आपकी बात सुन के। और भंवर सिंह जी भी मुस्कुरा रहे हैं आंख बंद करके, वो भी टेढ़े से हो गए ऐसे और सुनते रहे, मतलब जैसे ध्यान मग्न हो जाते हैं ना। हम सारों ने उस ऊर्जा को अनुभव किया। इसलिए मैं कह रहा हूं आप दोबारा बताओ, अब जो सुनेंगे ना उन सब के साथ भी यही हाँ। होगा, इसलिए आप बताएं। धर्मेंद्र भाई मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं प्रोग्राम में वहाँ पे है ना जो एकादशी में अपन गए थे वहाँ पे प्रोग्राम में, इसे क्या 19 तारीख को या कितना तारीख थी वो, 18 या 19 19 तारीख। तारीख थी। हम्म। हाँ एकादशी थी। तो उस दिन मैं आपसे मैं वो धर्मेंद्र भाई से वहाँ पे बात करूँ, और कौन क्या नाम है, भंवर सिंह जी। भंवर सिंह जी, उनसे मैं सोचा मैं वहाँ पे बात करूँ। ये लेकिन मुझे मेरे मन में ऐसा हो रहा था मैं इनको बोलूँ ये मुझे बोले कि ना तेरे साथ अनुभूति है हाँ, बता दे, मुझे बार बार बोले। हाँ, ऐसे मैंने कहा नहीं ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता, वो ना भी बिजी है। मैं इनको बोलूं ये माने ना, बार बार आपके पास जाए कैमरा लेके खड़ा हो जाए, बार बार मैं इनको रोकूं, मैंने कहा मान जाओ, ये नहीं मान रहे। तो नहीं सुनो, तो उसके बाद है जो ये भी अनुभूति है एक तरह की, जो उसके अगले दिन यहाँ पे हम आ गए। तो अनुभूति सुबह हम कर रहे हैं, हमारी भांजी को, मेरी भांजी रोहतक को फोन लगा रहे हैं, मेरी भांजी को, वो बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं, बहुत ज्यादा पहले से जुड़े हुए हैं आपसे, पहले से धर्म गुरु भाई नहीं पहले से जुड़े हैं। वैसे नहीं हुआ धर्मेंद्र, वो ऐसे हुआ कि ना जैसे कि ना मैं सुबह से उठी नहाई धोई ऐसे करे, फिर मेरे मन में आए ऐसे ना भजन लगा, तो ना गुरुदेव के भजन लगा, मैं भजन लगा ली। फिर मुझे वो भजन बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मन के अच्छा अच्छा लगा, खुश हुआ मेरा मन। फिर मेरे मन के ना गंगा को भेज, फिर गंगा को भेज, मैंने गंगा को भेजू। फिर मैंने ना गंगा को भेज दिया। फिर है ना वैसे के वैसे नंबर है ना कविता, कविता गया, उसकी ना कविता वो गया। अपनी फोटो हटा ली उसने। हाँ, फिर वो नंबर है वो भजन है ना गुरु भाई को चला गया, फिर गुरु भाई को भंवर सिंह को चला गया, वो जैसे हम भजन ना भजन भी चला गया। फिर जी। वही वही नंबर पे दोबारा सुबह फोन लगाया हम, वो तो सोन। बाद में अनुभूति हुई, वो बाद की हाँ, बात है, वो तो बाद में बताऊंगी। हाँ, बता बता। फिर वो वहां पे आने के बाद की बात है, वो आ गई ना। फिर मैं जब है ना वो मुझे अनुभूति हुई, ये मुझे बोलते कि धर्मेंद्र भाई से बात कर, मैंने गुरुदेव चाहेंगे ना अपनी बात करानी तो अपने आप करा देंगे। मैंने कहा गुरुदेव, फिर वहां पे आने के बाद मुझे ना वो अनुभूति हुई, जैसे कि मैं यहाँ पे ध्यान लगाऊं गुरु यहाँ पे मुझे ऐसे ध्यान में दिखाई दे जैसे दादा गुरुदेव मेरे ना सामने बैठे हैं, मैं सामने गुरुदेव को देखूं,
फिर मैं गुरुदेव मेरे मुझे ऐसे लगे कि ना मैं ध्यान में मैं मेरे यहाँ से ना कोई चीज़ बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। तो वो गुरुदेव के ना यहाँ पे चली गई, दादा गुरुदेव सामने गुरुदेव बैठे, मेरे यहाँ पे चली गई गुरुदेव के। फिर गुरुदेव मुझे ना ऐसे पेड़ सा दिखाई दे, तो पेड़ सा दिखाई दे तो मैं वो देखूँ उस पेड़ को, फिर गुरुदेव है ना उसके अंदर चले गए। फिर मैं गुरुदेव को बोलूँ, गुरुदेव आप अंदर जा रहे हो। फिर मुझे बोले नहीं गुरुदेव कुछ, फिर मैं ऐसे देखूँ उसको, मैं अंदर जा रही हूँ। पहले तो पेड़ है ना थोड़ी हल्की-हल्की पत्तियाँ थी उसके ऊपर। फिर वो जैसे ही गुरुदेव अंदर चले गए, वो चीज़ मेरे अंदर से लेके जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ निकल के ना गुरुदेव अंदर चली गई यहाँ पे। फिर वो जैसे गुरुदेव अंदर गए ना वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, बहुत है ना उसे पत्तियाँ निकल गई बहुत ज़्यादा। जैसे पत्तियाँ बाहर निकल गई तो फिर थोड़ी देर बाद में ना गुरुदेव है ना बाहर आए। तो मैंने गुरुदेव मैंने कहा इसमें पेड़ में चले गए आप। फिर मुझे आते के ऐसे कहते ऐसे हाथ करते गए, ऐसे रुक। फिर मैं ध्यान में ऐसे हो गई। होने के बाद फिर मैं ना गुरुदेव से बोलूँ मैं गुरुदेव मैं ना इतना हल्का महसूस हो रहा है मेरे को। जब बोलते बेटा चिंता मत कर, जो चीज़ थी मैंने ले ली, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा कि गुरुदेव मुझे तो ना मुझे कुछ नहीं पता मेरे अंदर क्या था, क्या नहीं था मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ना आप चरणों में रखो। मुझे तो चरणों में ही रहना आपके। और गुरुदेव फिर ना गुरुदेव मुझे बोलते कि ठीक है बेटा, फिर मुझे छोटे गुरुदेव दिखाई दिए, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा चिंता मत कर। फिर है ना फिर मैं ध्यान लगा के उठी, मैंने इनको बताया मेरे साथ है ना आज ऐसे-ऐसे हुआ। जब बोलते कि ना कोई बात नहीं टेंशन मत कर। फिर है ना वो गुरु भाई का फ़ोन है ना मैंने लगाया था ना जब अचानक ही फ़ोन में खाना बना रही थी, तो अचानक ही फ़ोन लग गया ना मेरे फ़ोन। फिर वो मैंने फ़ोन लगाया, मैंने गंगा से बात करती हूँ, मैंने कविता कहा से। कविता से बात करूँ, मैंने कहा फ़ोन करके अनुभूति बताती हूँ, मेरे साथ ऐसी अनुभूति हुई। जो भी अनुभूति होती है ना मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, मैं बताती हूँ, वो बोलती मामी जो भी अनुभूति हो ना आप मुझे बताया करो। उनको फिर अच्छा लगता है। फिर है ना उन्होंने बताया वो है ना फ़ोन भाई गुरु भाई को चला गया। फिर वो मुझे बोलते कि है मैंने कहा हेलो कौन? उनकी आवाज़ सुन के मैं तो डर गई। डर गए हम भंवर सिंह मैं की बहुत चीज़ें ज़्यादा तो डर गई। भंवर सिंह से तो हमें ना मैं इनको डर फ़ोन लगता मैं इनको है। फ़ोन दूँ या मेरे को फ़ोन दे? मैं कह रही आप रखो फ़ोन में, आप बात करो मैं तो फिर मैं कहूँ मैं क्या अब क्या बोलूँ? फिर मैं यहाँ वहाँ से खाना बनाते यहाँ पे आके मैं गुरुदेव के आगे बैठ गई। मैं गुरुदेव जो भी अब आप ही करो। हाँ, फिर मैंने वो अपनी अनुभूति बताई उनको। मैं गुरु भाई मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ। मैं वहाँ पे ध्यान लगाने के बाद मैं घर पे आके ध्यान लगाया तो मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर कुछ और चीज़ निकल के गुरुदेव खींच रहे हैं। गुरुदेव के पास जा रही है, गुरुदेव है ना पेड़ के अंदर चले गए। फिर ऐसे पेड़ फट गया, पेड़ फट के ना पेड़ के अंदर से फिर पेड़ बंद हो गया, ऐसे-ऐसे बताया मैंने। वो गुरु भाई बोलते हाँ, गुरु भाई क्या आपके अंदर कोई गलत चीज़ थी ना, गुरुदेव है ना खींच ली उन्होंने गुरुदेव ने। गुरुदेव है ना वो पेड़ थे। मैंने गुरुदेव से पूछा भी ये भी। मैंने गुरुदेव ये पेड़ कहाँ पे है? जो गुरुदेव बोलते हैं वहीं है बेटा, जामसर में ही जामसर है। में है। जामसर में ही है पेड़। मैंने कहा अच्छा चलो गुरुदेव ठीक है। मैं ऐसे कह के फिर वो गुरु भाई की बात हुई। फिर वो गुरु भाई बोलते कि ना आप है ना फिर दोबारा आपका फ़ोन आया, फिर आपको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ मेरे साथ ध्यान के अंदर और ये मुझे हुआ कि मेरे से अंदर बॉडी के अंदर कोई चीज़ निकल रही है। और ये मुझे फिर कल परसों है ना जैसे आप मुझे ध्यान में दिखा नहीं सॉरी वो भी बात है। जैसे ना एक बड़ा सारा हॉल दिखाई दे मुझे, ऐसे बड़ा सारा हॉल दिखाई दे, बहुत बड़ा हॉल है, पता नहीं कहाँ पे है, मैंने नहीं देखा कभी भी। जैसे दादा गुरुदेव बैठे वहाँ पे आसन लगा के वहाँ पे दादा गुरुदेव बैठे हैं और है ना ऐसे ना गलत-गलत चीज़ें ऐसे कोई तो नस कटा हुआ सा है और कोई जैसे मुँह बांका सा हुआ है, ऐसे लाइन लगा के बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें बैठी है। किसी के लंबे-लंबे बाल है, कोई उल्टी हुई हुई है, कोई कैसे ही हुई हुई है, ऐसे बांकी-चुंकी कैसे भी उसके हाथ टूटे हुए हैं, कुछ किसी ऐसे बैठे हुए दिखाई दे मुझे। फिर मैं उनको देखूँ, फिर मैं गुरुदेव को देखूँ, मैं गुरुदेव ये क्या है? गुरुदेव कुछ नहीं बोले। फिर मैं उनको देखूँ, फिर छोटे गुरुदेव उनको बार-बार ऐसे घूम रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं उनके साथ, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या बात कर रहे हैं, मैं उनको देखूँ। फिर उस देखते-देखते फिर है ना वो क्या नाम है उनको धर्मेंद्र क्या नाम है उनका भाई का? भंवरलाल जी। जैसे भंवरलाल जी है ना, भंवर सिंह जी। ऐसे ना बड़ी सारी भगवान थाली सिंह लेके आए, बड़ी सारी थाली लेके आए। उसके ऊपर ये डोंगा, वो खीर का भरा हुआ, उसपे पुष्प लगाए हुए मैं गुरुदेव से पूछूँ मैंने गुरुदेव ये खीर जब गुरुदेव मैं ना गुरु भाई है ना फिर गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं, जैसे पहले गुरुदेव को खिला दिया, फिर मैं गुरुदेव से पूछती हूँ, मैं गुरुदेव ये किसके लिए? ये ना इनके लिए ये ना गलत चीज़ें ये बोलते हैं कुछ खाएँगे, मीठा खाना है हमें, ऐसे कुछ बोलते हैं। फिर मैं चलो कोई बात क्या ना जब भी हम जाएँगे ऐसे बोलते गुरुदेव को। जब गुरुदेव बोले कोई बात नहीं मेरी प्रसाद खा के मुक्ति पाना चाहते हैं, मैं इनको ना मुक्ति दे दूँगा, ऐसे बोलते हैं। फिर है ना मैं देखूँ फिर आप जैसे
गुरु भाई दिखाई दिए, फिर आप मुझे ऐसे आते हुए दिखाई दे, ऐसे हॉल है उसके अंदर से ऐसे आ रहे हो आप, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे उनसे आप बोलो शांत शांत, उनको बोलो गलत चीजें उनको बोलो शांत शांत, गुरुदेव उनसे बात करे। गुरुदेव को जो गुरुदेव कंट्रोल में आ जाए तो गुरुदेव उनको सही कर देते हैं, वो जो गुरुदेव कंट्रोल में ना आए ना तो दादा गुरुदेव को बोलते हैं। दादा गुरुदेव को बोलते हैं ना तो दादा गुरुदेव के पास इतनी सी गंठड़ी है ऐसे डाली हुई है, ऐसे ऐसे गोल सी गठरी है कपड़े की। जो नहीं माने ना उसको गुरुदेव ऐसे क्रोध करते हैं, उनको ना गंठड़ी में डाल लेते हैं, गठड़ी में डाल लेते हैं कि चल तू इसके अंदर, उसको पैक कर लेते हैं उसके अंदर। फिर मैंने गुरुदेव को उनको सभी को खीर खिलाए और उनको कहे जो गुरुदेव मान जाए तो ठीक है, नहीं तो गुस्सा आके गुरुदेव डाल ले उसके अंदर। फिर ये मुझे ध्यान में दिखाई दिए और दादा गुरुदेव और छोटे गुरुदेव और आप और धर्मेंद्र भाई सब भी ऐसे 4 जन दिखाई भंवर सिंह जी दिए। भी। भंवर सिंह जी भी, उनका मुझे नाम नहीं आता, पता नहीं डर लगता है कोई नाम बात आते हुए नहीं, थोड़ा सा बहुत पता नहीं जोरदार। क्या है। ना ना ठीक है। फिर उसके बाद है ना, सुन, हाँ बोलो हाँ बोलिए धर्मेंद्र। धर्मेंद्र भाई। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। मेरे को तो एक बात याद आ गई लास्ट में, वो बताना, वो आसन आपको कहा ना गुरुजी ने पोछा लगा और आसन लगाना, वो वाली बात जरूर बताना। हाँ, वो भी हाँ वो भी अनुभूति अभी इन दिनों में हुई है मुझे, वहां पे समाधि के जाने के बाद आने के बाद हुई है मुझे। होती तो पहले भी थी, लेकिन बीच में हम किसी दूसरे को सलाह देने लग गया ना तो कम होने लगी है। ये मुझे कहते कि भंवर सिंह जी हमें कहा था, मुझे बोला था पहले आप अपना खुद का सुधारो, पहले खुद का सुधारो, भंवर सिंह जी मुझे कहते थे। लेकिन हमें क्या होता था, मेरे मन में क्या होता था, मैं क्या यार इसका भी भला हो जाए, इसका भी भला हो जाए, ये भी ऐसी ही है मेरे जैसी ही है, मैं इसका भी भला, हमारा साथ में इसका भी भला हो जाए, हम दूसरे को बताने लगते हैं। फिर उसके बाद है ना मुझे ना ऐसे ध्यान के अंदर वो दिखाई दे, जैसे ये गुरुदेव में मैं ना ध्यान में बैठी हूँ, मुझे ना गुरुदेव दिखाई दे। मैंने गुरुदेव, मैं एक दिन ध्यान लगा जो मुझे यहाँ से भारी भारी लगे। मैंने कहा गुरुदेव यहाँ पे भारी भारी सा लग रहा है। जब मुझे बोलते यहाँ पे ना सफाई कर। मैंने सफाई करूं, मेरे अंदर ऐसी आवाज आती है मुझे। मैंने सफाई की। फिर है ना वहां पे 2 है ना ऐसे मुझे मिट्टी के से आसन दिखाई दे, मिट्टी के आसन दिखाई दे, 2 लगे हुए हैं। फिर मैंने पूछा गुरुदेव ये सफाई क्यों करा रहे हो? जब मुझे बोलते हैं कि ना यहाँ हम है ना यहाँ पे रहेंगे। मैंने कहा अच्छा आप रहोगे यहाँ पे? मैं ठीक है, मैं कहा आप ही रहना और किसी को मत रहना रहने देना। फिर ऐसे मुझे लगे कि थोड़ा सा इधर मुंह करके देखूं, मुझे ना दादा गुरुदेव है ना ऐसे ना बैठे दिखाई दे मेरे अंदर, मेरे अंदर ऐसे बैठे बैठे दिखाई दे। मैं वो हल्के हल्के मुस्कुरा रहे दादा गुरुदेव। फिर छोटे गुरुदेव इधर पता नहीं इधर कुछ कर रहे थे। जब मैंने गुरुदेव से बोला, मैं गुरुदेव आप ही ना अंदर रहना मेरे, और कोई भी चीज मत रहे, बस आप ही रहना। मुझे बोलते पोछा लगा ले, मैंने पोछा भी लगा दिया सब। फिर मुझे सफाई करके मुझे यहाँ पे आसन लगे। फिर उसके बाद दोबारा मुझे ना वो अनुभूति दोबारा ऐसी हुई जैसे लड्डू गोपाल है ना आ रहे हैं। दोबारा ऐसी अनुभूति लड्डू गोपाल आ रहे हैं, जैसे वो सोने की ईंटें होती है ऐसे ऐसे गोल गोल सोने की ईंटें, और कोई चौरस है कोई गोल है। मुझे पहले समझ नहीं, मैंने कहा क्या चीज है चमक रही है? जो मैं गुरुदेव से बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रही गुरुदेव ये क्या चमक रही है। फिर मुझे ना वो छोटे-छोटे जो सोने की ईंटें होती हैं वैसे-वैसे बने हुए दिखाई दिए, ऐसे चौरस-चौरस ऐसे एक-दूसरे के ऊपर रखे हुए। फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा ये तो सोना है। फिर उसके ऊपर लड्डू गोपाल बैठे दिखाई दे। फिर जैसे वो मिट्टी का अंदर आसन लगा हुआ था ना, मिट्टी का आसन बनाया हुआ था, वैसा का वैसा सोने का आसन ऐसे। फिर उसके ऊपर मुझे गुरुदेव बैठे हुए दिखाई दे दोनों के। मैंने कहा अच्छा आप सोने के आसन पे बैठना चाहते हो क्या अंदर मेरे? फिर वो सोने का आसन बन गया वैसे। दादा गुरुदेव बैठे और छोटे गुरुदेव बैठे, दोनों गुरुदेव मेरे अंदर सोने का आसन लगा के बैठ गए ऐसे, ऐसे ध्यान में दिखाई दे मुझे। फिर मैंने फिर दोबारा मुझे फिर थोड़े दिन बाद फिर दोबारा अनुभूति हुई, जैसे ना दादा गुरुदेव की समाधि दिखाई दे मुझे। दादा गुरुदेव की समाधि दिखाई दे। एक तो बहुत बड़ा नंदी है, बहुत बड़ा नंदी है, व्हाइट कलर का है। उसके गले में इतनी बड़ी वो घंटी सी पहनी हुई है, वो है ना जैसे अपने इधर फेरी लगाते हैं ना गोल गुरुदेव के इधर जाके, वो है ना इधर से फेरी लगा रहा है, ऐसे फेरी लगा रहा है गुरुदेव की समाधि के उल्टी ऊपर, फेरी उल्टी लगा फेरी रहा लगा रहा है। उल्टी फेरी हम्म। लगा, मैं देखूं उसको उल्टी क्यों फेरी लगा रहा है। फिर मुझे नहीं कुछ नहीं जवाब है। फिर है ना वो एक फेरी लगाए, 2 फेरी लगाए, 2 फेरी लगाते हुए फिर मुझे छोटे गुरुदेव आते दिखाई दे। वहां पे आके उसको नंदी ऐसे प्यार करे, उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरे, ऐसे मुझे दिखाई दे। छोटे गुरुदेव उसको लाड कर रहे हैं, ऐसे प्यार कर रहे हैं उसको। मैंने कहा पता नहीं ये अनुभूति कैसे हुई, क्या हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा ना जब भी गुरुदेव गुरुदेव हो गए तो मैंने गंगा को बताया। फिर मुझे बोलते हैं मामी वो है ना शिव रूप भी है ना गुरुदेव अपने, जब वो नंदी है वहां पे, जब आपको नंदी दिखाया होगा शायद तक गुरुदेव ने। मैं चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद में ये कल परसों की अनुभूति है, जैसे कि है ना मुझे दादा गुरुदेव समाधि दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप है ना है। वहां पे
धोती और चोला पहन रखे व्हाइट कलर के, जैसे गुरुदेव पहनते हैं ना, वैसे पहन रखे हो आप। और वहां पे ना जैसे वो राधा कृष्ण के कहते हरे राम हरे कृष्ण भजन होता है ना, वैसे भजन के ऊपर आप इतने ऐसे इतने मस्त, इतने सुंदर नाच रहे हो। मैं आपको देखे जाऊं इतना प्यार आए मेरे गुरुदेव भाई, इतने अच्छे लग रहे हैं नाचते देखे जाऊं, जैसे आपके पास में जाऊं जब तो आपका चेहरा दिखाई दे मुझे, और फिर जैसे दूर जाऊं तो गुरुदेव नाच रहे हैं ऐसे लग रहा है, आपके अंदर गुरुदेव नाच रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है। मैं ऐसे देखे जाऊं, मेरे को इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं गुरुदेव भाई, देख कितने अच्छे लग रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। ऐसे टांग वो कहते हैं धोती है हाथ से पकड़ के, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वो होके ऐसे आप नाच रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो व्हाइट धोती चोला पहन के गुरुदेव की तरह, जैसे लग रहा गुरुदेव नाच रहे हैं वहां पे। दर्शन आप दे रहे हो मुझे, आपके अंदर गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं मुझे, छोटे गुरुदेव नाच रहे हो आप इतने अच्छी तरह से, मुझे बहुत प्यार आया उस अनुभूति में, मैं हंसने लग गई। अनुभूति हो रही, मेरा लड़का बोलता मम्मी तू हंस क्यों रही थी, मैंने कहा बेटा मुझे ऐसी अनुभूति हुई, गुरु भाई नाच रहे हैं वहां पे गुरुदेव की समाधि के ऊपर, उनके अंदर मुझे गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं। मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई, सच बताऊं बहुत तो। अच्छा लगा। बहुत ये मुझे बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा। और अगले दिन आप चोला पजामे में ये फोटो खिंचा के गुरुजी के पास में खड़े हो आप अगले दिन ही, तो वो फोटो मैंने अपने मोबाइल से ले ली थी। दिवाली के टाइम हाँ की फोटो थी, वो ढूंढ के लगा दी कहीं से, ऐसा नहीं पता था कि आपको कुछ दिखा है, और मेरे को तो सच में धोती हाँ, पहनना भी नहीं नहीं आता जो अगले देसी। दिन ही धर्मेंद्र भाई, वो अगले दिन मुझे फोटो मिली, आपने लगा रखी थी, वो मैंने ले ली फिर फोटो। हाँ और ना एक बार अनुभूति ऐसे हुई मुझे, जैसे कि है ना गुरुदेव जैसे मुझे ना पहले, जैसे गुरुदेव मुझे पैंट शर्ट पहने हुए दिखाई दिए, छोटे गुरुदेव है ना, ऐसी खाकी सी पैंट पहन रखी है और व्हाइट है ना शर्ट पहन रखी है, गुरुदेव है ना ऐसे ना, अपने बड़े गुरुदेव है ना ऐसे थोड़ा एकदम व्हाइट प्रकाश आ रहा है, एकदम व्हाइट प्रकाश आ रहा है, ऐसा इतना सा ऐसा शिवलिंग होता है ना, उसके अंदर से व्हाइट प्रकाश आ रहा है, जैसे उनकी इसकी आंख खुली है, ऐसे आंख खुल के उनके अंदर है ना गुरुदेव आ रहे हैं, जैसे कैसे गुरुदेव बताऊं, वो है ना वो क्या बोलते हैं उसे, नींबू कलर का है ना कुर्ता पहन रखा है और व्हाइट कलर की धोती पहन रखी है, बड़े गुरुदेव है ना ऐसे आ रहे हैं सामने से, फिर है ना छोटे गुरुदेव भी उनके पास जा रहे हैं, उनके साथ में कोई आया हुआ होता है, वो बोलते हैं कि ना कि तुझे ना चल किसी से मिलाता हूँ, ऐसे बोलते हैं कि तुझे मिलाता हूँ, कि किससे मिलाते हैं, कि तू इनसे मिल, तू है ना इनके चरणों में पड़ जा, ये तुझे ना सब कुछ कर देंगे तेरे लिए, ऐसे बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं मैं क्यों पढ़ू, ये क्या करेंगे मेरे लिए, अपने गुरुदेव बोलते मैं क्यों पढ़ू, ये क्या करेंगे मेरे लिए, वो बोलता कि ना तू पढ़ के तो देख, तुझे सब कुछ दे देंगे, ये सब कर देंगे तेरे लिए, वो गुरुदेव बोलते मैं तो नहीं पढ़ता, कि यार मेरे कहने से पढ़ के तो देख तू एक बार, ऐसे बोलता है कि ठीक है तू कह रहा तो पढ़ जाऊं, फिर गुरुदेव ऐसे हाथ रख के बोलते हैं कि जा तेरा कल्याण होगा, ऐसे बोल के फिर वो थोड़ा उजाला होता है ना, गुरुदेव फिर उसके अंदर चले जाते हैं, ऐसे माला से ली हुई होती है उसके अंदर चले जाते हैं वापिस। फिर मुझे वो मैं गंगा को बताया, मैं गंगा ये ऐसी अनुभूति हुई मुझे कि मामी जब गुरुदेव ने ना दीक्षा ली थी ना, वो अनुभूति हुई है आपको, जब गुरुदेव ने बोला जा तेरा कल्याण होगा, ऐसे हाथ करके बोलते गुरुदेव उनको। मैं चलो अच्छी बात है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं गुरुदेव को, पतले से थे गुरुदेव उस टाइम, ऐसे ध्यान में दिखाई दिए मुझे, पतले से के थे, ऐसे हल्के से पैंट पहन रखी थी और व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, ऐसे दिखाई दिए गुरुदेव, दादा गुरुदेव दोनों साथ में। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब देखो, जिसके अंदर गुरु तत्व रहता है ना, जिसमें गुरु का प्रेम रहता है, उसकी बातों में भी वही गुरु तत्व, वो गुरुत्वाकर्षण झलकता है। आपकी बातों को जो एक मतलब एक सादगी है ना, एक सादापन है, एक बहुत सरलता है, इसलिए कहा जाता है कि सरल हृदय में ही गुरु निवास करता है। आप दोनों के अंदर ही वो सादगी है, दोनों के अंदर वो सरलता है, इसलिए गुरुदेव आपके साथ है, इसलिए गुरुदेव आपके अंदर है। आप बोलते रहो, अनुभूतियां सुनाते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है गुरु बहन। गुरु भाई आप भी बोलो, नहीं, चालू रखो मेरे जो साली को कुछ भी है। अनुभूति होती है, मेरे साली को भी ध्यान होता है, मेरे साली को भी ये तो बीच में हुआ है। ये हाँ ना मैंने मेरे बोला बच्चे को भी होता है, वैसे तो बच्चे को भी ध्यान होने लग गया। अब इन दिनों वहां पे समाधि के आने के बाद तो गुरुदेव इतनी कृपा हुई है, सच बताऊं ना तो ऐसे लगता है मुझे ना आंखें बंद करूं तो दादा गुरुदेव मुस्कुराते हुए दिखाई दे, ऐसे यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वो क्या लगाते हैं, चंदन, चंदन नहीं, वो बेल पत्तर लगाए हुए ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, हल्की हल्की स्माइल दे रहे हैं, हल्की हल्की सी ऐसे टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप हंस रहे हो मेरे को देख के, और थोड़े दिन पहले मुझे हमारे दोनों का झगड़ा हुआ, मैं रोए जाऊं, मैं कुछ खिलाए जाऊं, मैंने कहा मैं तो आपको खिला रही हूँ,
और मैं रो रही हूँ, आप हंस रहे हो। मैंने कहा आप हंस रहे हो, मेरे को देख के आप हंस रहे हो। फिर मैं ऐसे मन से बात किए जाऊं, मैंने कहा चलो आप हंस रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आप हंसते रहो। ये मुझे डांट रहे थे। मैंने कहा पता नहीं किस बात में झगड़ा हो गया था हमारा। जब मैंने बोल मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, जब गुरुदेव को भी भोग लगाती हूँ मैं, कुछ भी बनाओ, चूरमा बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, तो दोनों को भोग लगा देती हूँ मैं। जब मैं ऐसे खिलाती जाऊं तो मुझे देख के हल्की हल्की स्माइल दे रहे हैं। फिर मैंने गुरुदेव को, मैं आप हंस रहे हो, ठीक है। फिर मुझे बोलते हैं थोड़े दिन पिछले दिन ठंड ज्यादा थी, मुझे ऐसे महसूस हुए कि मुझे ठंड ज्यादा है, थोड़ी चाय पिला। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। मैं चाय बना के दी। मैंने फिर पूछूं, मैंने कहा आपने चाय पी क्या? मन से ऐसे बात करूं उनसे कि चाय पी क्या? पहले तो बोले नहीं, फिर हल्की स्माइल दे मुझे। फिर मैं दोबारा पूछा, मैंने चाय पी? जैसे मुझे ऐसे लगे फोटो से गिलास हाथ बाहर आया है, पी के जल्दी से पी के जल्दी से रख दिया, ऐसे मुझे लगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप जल्दी बहुत कर रहे हैं पीने के लिए। मैंने कहा आपने चाय पी ली फिर? फोटो से हाथ बाहर आके ऐसे लगे मुझे चाय पी के हाथों हाथ रख दिया जल्दी से गिलास उन्होंने। मैंने इनको बोला, मेरे गुरुदेव ने चाय पी है अभी बड़े गुरुदेव ने। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुदेव ने चाय पिया। मैं फिर कंटिन्यू 4-5 दिन लगातार मैंने चाय पिलाई, बिना बोले ही मन से हो गया। मैंने कहा तो गुरुदेव को चाय पिलानी है मेरे को। मुझे उससे ऐसा लगे कि गुरुदेव सच में हाथ निकाला है, पिया है, रखा है। मैं इसे नजर इधर से घुमाऊं, इधर से पी के फटदनी से रख दिया ऐसे जल्दी जल्दी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा चाय किस किस को दूं? जब बोलते सब घर के अंदर है ना, सबको दे दे थोड़ी थोड़ी प्रसाद। मैंने कहा ठीक है, सबको दे दिया मैंने प्रसाद। ये सूखी बहुत चाय बढ़िया। रखती थी, फिर बाद में मैं उसको बोला, धर्मेंद्र भाई मैं ये सूखी चाय रखती थी, मैं उसको बोला मैं बिस्कुट भी रखेगा। ज्यादा गुरुदेव है चाय भी पीते हैं तो उसके साथ में बिस्किट भी होना चाहिए। जैसे ये वहां पे अपने उस मन का भाव है। हाँ ये चाय को लेकर के एक अनुभूति किसी गुरु भाई ने शेयर की थी कि उनकी माता जी चाय बना रही थी, वो गुरुदेव को चाय पिलाती हैं, तो उन्होंने पूछा ऐसे ही मतलब भाव में पूछा कि गुरुजी चाय पियोगे क्या? छोटे गुरुजी हाँ जिसको आप कहते हैं उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चाय तो वो धर्मेंद्र ने पिला दी मेरे को, अभी चाय तो नहीं हाँ पीऊंगा। ऐसे करके अब हाँ बताओ, मैं चाय पिलाता हूँ, किसी को क्या पता पड़ता है? लेकिन हाँ ये सही है। मतलब हम सब एक ही हैं, हम सबके अंदर वही एक परमात्मा है, वही गुरु है, हाँ और वो सब में विराजमान है। तो हम तो सब एक एक आत्मा ही है, परम आत्मा का हिस्सा है। जी जैसे मैंने घर में कल ना, मुझे थोड़े दिन पहले अनुभूति हुई वो है ना, जैसे वहां पे जैसे ना, वहाँ सब झाड़ू निकाले थे ना हमने, जब शाम को प्रोग्राम हो रहा था, जैसे मेला लगने वाला था, 11 के दिन, तो एकादशी के दिन वहां पे झाड़ू निकाली थी। जी जब है ना वहां पे समाधि है, पता नहीं क्या, मुझे मैंने अच्छी तरह याद हम नहीं है। दोनों मिलके वहां पे ना पूरे वो चौक हम में ऐसे कैसे गंदगी खिंडी हुई थी। हम दोनों मिलके झाड़ू मार, जैसे बारी मैंने भी ले ली और इन्होंने भी ले ली। एक औरत ने जैसे झाड़ू दो दी थी उसे, तो जाओ मंदिर में मार लो, तो मैं, ये मुझे बोल रही है जाओ ये अपने लिए एक साड़ी एक है ना वो बारी आप खुद लेके आ जाओ, तो मैं मंदिर में मारूंगी। नहीं, इन्होंने बोला कि वो ना गुरु भाई है ना, वो दे रहे हैं झाड़ू है ना समाधि पे लगाने के लिए। मैंने कहा चलो लेके आ जाओ। वो लेडीज बोलती कि ना मैं लगाऊंगी समाधि पे। मैं चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुदेव की इच्छा। फिर मैंने बोला दूसरा झाड़ू पड़ा है ना, वो लेके आ जाओ, अपने ना यहाँ पे निकाल देते चौक में से, बाहर निकाल देंगे। चौक में निकाल देते हैं। फिर मैंने बोला ये भी निकालने लगे, और भी जन भोजन निकालने लगे, वहां पे सफाई करने लगे। फिर मैं जो ना, जैसे लगे वहां पे कोई समाधि है, जैसे वो पिंपल का गट्टा है ना, वहां पे ऐसे बाजू में समाधि है, वहां पे एक दीपक रखा हुआ था। दीपक रखा हुआ था, और एक ना छोटा सा बनाया हुआ था कुछ दीपक रखने के लिए। जैसे वो है ना, मैंने वहां पे ना वो इधर से झाड़ू निकाल दी, वहां पे वो दीपक हटाने के लिए मेरे मन में हुई मैं दीपक हटा दूं। फिर मैं आलस कर गई, मैं कहा नहीं, मैं ना नहीं निकालती, इधर से निकाल देती हूँ। मैंने निकाल दी झाड़ू निकाल के। फिर मुझे वो वहां पे जो हुआ था ना, वो ध्यान में दिखाई दे दोबारा। मैंने कहा ध्यान में दिखाई दे रहा, मैंने तो ये कर, मैं फिर झाड़ू तो मैंने वहां पे निकाला गुरुदेव की समाधि के उधर साइड में, फिर वो समाधि दिखाई दे रही है, ये क्या है? फिर मुझे कहते कि तू है ना वो दीपक हटा के सफाई क्यों नहीं की? फिर मैं ध्यान में बोलती गुरुदेव अब फिर कभी जाऊंगी ना तो वहां पे मैं सफाई कर दूं दीपक हटा के, ऐसे ध्यान में दिखाते। फिर मैं चाहे वहां पे कुछ हो चाहे ना हो, दीपक रखा हुआ चाहे ना रखा हो, मैं ना वहां पे जाके ना हाथों से अपने सफाई कर दूंगी। ऐसे मेरे मन के अंदर हुआ, ध्यान के अंदर। जी, मैंने गुरुदेव बहुत मेरे बढ़िया, से गलती हो गई, अब की बार जाऊंगी ना तो फिर कर दूंगी मैं, ऐसे वो ध्यान में दिखाई दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी विलक्षण अनुभूतियां आप दोनों को कि बहुत सारे लोग तो जो नहीं जानते हैं गुरुदेव क्या है, गुरुदेव कौन है, गुरु की सत्ता कैसे काम करती है, और गंगाई नाथ जी का आशीर्वाद क्या है गुरुदेव के ऊपर, वो तो शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो लोग गुरु को जानते हैं, गुरु जी का जो जिनको करंट लगा है ना गुरु जी का,
वो सबको पता चल जाएगा कि इन अनुभूतियों का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया। पहले धर्मेंद्र भाई जो पहले मैं भी है ना इतना ध्यान नहीं धर पाता था और इतना मैं नोट नहीं करता था। मेरी भांजी मुझे के मामा एक बार ध्यान करो, यहाँ पे आए थे, जाम सर आए थे मेरे पास, तो यहाँ रोहतक से यहाँ आए थे, तो यहाँ पे आके फिर बाद में मेरे पास फोटो मुझे देख के गए थे। फर्स्ट टाइम मेरे पास फोटो यहाँ पे देख के गए थे मुझे, मामा 15 मिनट आप ना बैठ के यहाँ पे ध्यान लगाओ आप, तो बहुत कुछ सही हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। हम है ना 2021 से जुड़े, हम उनकी वजह से ये कृपा आई हुई है और उनको सब कुछ मानता हूँ मैं। जो कुछ छोटी अनुभूति होती है ना, ये बता देते हम तो, इतना ये होती है मन में। आज अगर अब भी अनुभूति होती है ना, तो अब भी मन में ऐसी होती है जैसे बताएं। जैसे कि अभी है ना आपका ना मैसेज आया हुआ था, मुझे बोलते कि ना गुरु भाई का मैसेज आया हुआ है। मैंने कहा नहीं, गुरु भाई ना सभी को भेजते हैं, हम दोनों को पढ़ना तो आता नहीं है। फिर ये मैंने बोला, मेरे मुंह से ऐसे लिख रहा है, मैं गंगा को भेज दो, वो पढ़ के बता देगी अपने को। मैंने इसको पहले बोल दिया, मगर धर्मेंद्र भाई है ना कुछ भेजे हैं तेरे को स्पेशल। जैसे कि ना रात को मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी ना, मुझे ऐसे लगे जैसे ना कि मुझे ऐसे मेरे मन से हुआ कि ना कल या परसों ना तेरा भी सेशन होने वाला है। मुझे ऐसे लगे, मैं आपका चेहरा देखे जाऊं ना, मेरे मन से ये भाव आए कि ना कल परसों तेरा भी सेशन होने वाला है। ऐसे मन से हो, जैसे आप बोल रहे हो मेरे को, ऐसे मैं आपका चेहरा देखे जाऊं ऐसे लगे गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं। मैं अब गौर से देखे जाऊं कि ये क्या हो रहा है, मेरे को मुझे कुछ समझ नहीं आए। फिर मैंने अभी भी ना गंगा को बोला, मैंने गंगा ऐसे ऐसे बात हुई है, मैंने गुरु भाई है ना, फिर आपका ये इतने में आ गया मैसेज, मैं मुझे बोलते गुरु भाई है ना तुझे कुछ भेजा है। मैंने कहा तो प्रोग्राम है ही नहीं, मैंने क्या पता, देखो अपन अपने को तो पढ़ना आता नहीं है, गंगा को भेज दो। फिर उन्होंने बताया, मैंने कहा गुरु भाई है ना ऐसे ऐसे कह रहे हैं अपने को। मैंने कहा तो क्या करूं, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूं, गुरुदेव मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे कुछ अनुभूति याद भी नहीं है, हमें क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मुझे कुछ नहीं। जब से आए आपने बोला, जब से मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूं, गुरुदेव मुझे तो कुछ नहीं पता, आपको ही बोलना है, जो कुछ बोलना आपको बोलना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूं, मुझे याद भी नहीं अनुभूति अच्छी तरह से। धर्मेंद्र भाई जो पहले जो ध्यान लगाते थे ना, इतना ये नहीं था, हम जानते नहीं थे। और दूसरी बात है, जो मैं फोटो वाला बाबा क्या करेगा, फोटो वाला बाबा क्या करेगा, हाँ? ये ना सच बताऊं धर्मेंद्र भाई, ये ना वो दिल से नहीं करते कोई भी बात। नहीं, पहले नहीं कर पाता था, अब ना समाधि पे जाने के बाद में मैं वहां पे देखा हूँ, मुझे पता है। और एक बार तो मेरे साथ में, जैसे मैं फ्रूट लेके गली में जा रहा हूँ, गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं चौड़ा पजामा पहन के, और मैं क्या, मैं तो जवान हूँ, तो मैं तो नहीं थकूंगा, आप थक जाओगे, आप थक जाओगे। साथ में चल रहे हैं मेरे साथ में, मुझे एहसास हो रहा है मेरे साथ में चल रहे हैं माल बेचने मेरे। बोलो, ये मैं उस दिन से मैं मेरे भांजा को, मेरी भांजी को, सबको बताता हूँ, मगर तू भी ध्यान लगा। मैं जो मेरा भांजा है वो थोड़ा कम ध्यान धरता है। ये मुझे आके रात को कहते कि ना मुझे ऐसे लग रहा है गुरुदेव है ना मेरे साथ में चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, माल बेचने मेरे साथ में चल रहे हैं। गुरुदेव देखो, इतनी बड़ी बात है, गली गली में चल रहे हैं देखो। तो मैं कहा गुरुदेव आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे। मैं तो चलो कोई बात नहीं, और आप चाय भी नहीं पीते हैं, मैं तो चाय भी पी के थोड़ा तैयार हो जाता हूँ, आप तो चाय भी नहीं पीते हो। मैं सच बताऊं, गुरुदेव दादा गुरुदेव दोनों को भोग लगाते थे चाय का। मैंने कहा मेरे मुझे बताओ आप चाय पीते, फिर मुझे बोलते ये तो मेरा ना अमृत है, मुझे ऐसे बोलते ये तो मेरे लिए अमृत है, दादा गुरुदेव ने पी ली ना तो मुझे बोलते ये तो मेरे लिए अमृत है, अब तो मुझे तो ये लेनी पड़ेगी, ऐसे बोलते कि मैं ले लेता उनके लिए। जब मैं चाय पीते नहीं ना गुरुदेव, कॉफी पीते हैं, जब मैं कॉफी तो नहीं बनाती, मैं तो चाय बना के देती हूँ उनको। जब ऐसे मेरे मन से होता है कि ना ये मेरे लिए अमृत हो गया, अब ये प्रसाद मुझे लेनी होगी, ऐसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। और जैसे गुरु भाई आपके साथ गुरुदेव चलते हैं ना, वैसे मेरे साथ भी चलते हैं। तो आपके एक साथ छोटी सी चलते अनुभूति, छोटी सी अनुभूति मैं बताता हूँ। कल शाम को मैं घर जा रहा था ऑफिस से, तो एक रामबाग सर्किल है, वहां पे चौराया है, तो वहां रेड लाइट रहती है, भीड़ बहुत रहती है। तो वो मतलब सारी पब्लिक निकल गई, ग्रीन था, वो अचानक से येलो हुआ और रेड हो गया। इतने में मतलब थोड़ी दूरी पार करने में 2-3 सेकंड निकल गए। आगे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था, उसने रोक लिया, हाथ दे करके रुकवा लिया। तो मैंने साइड में लगा ली, मेरे से पूछने लगे आप क्या करते हो, सब है। तो मैंने बताया मैं एक कंपनी चलाता हूँ, वकील किसी को चाहिए रहता है तो उसका एक पोर्टल चलाता हूँ, ये है वो है। तो उसने पूछा कहाँ रहते हो, सब कुछ बता दिया। फिर मैंने उसको कहा यार मैं तो और कुछ नहीं करता, मेरे गुरुजी है ना, मैं इनका काम करता हूँ। तो जो सीट है बगल वाली सीट खाली रहती है ना, उस पे गुरुजी को बिठा रखा है मैंने। तो वो उसको फोटो दिखा दी। और शाम का टाइम था, वो 7:30 के आसपास बज गए, और लेट भी होता है, 9 बजे लाइव सेशन करना होता है। तो वो पूछने लग गया, ऐसे ही बात करने लग गया। उससे पहले उसने कहा 1000 रुपए की पर्ची कटेगी, लाओ लाइसेंस दे दो। लाइसेंस दे दिया। मैंने कहा तू और क्या चाहिए तू बता।
कि कैश है कि क्या है। मैंने कहा कैश तो छूटता नहीं मेरे पर्स में, मेरी बीवी निकाल लेती है, कैश रखता ही नहीं मैं तो, पेटीएम से कर दूंगा तेरे को पैसा, और क्या चाहिए बता। कह नहीं पेटीएम नहीं, क्रेडिट कार्ड से चलेगा। मैंने कहा ले क्रेडिट कार्ड पकड़ ले, तो लगा इसको, क्रेडिट कार्ड को लगा, काट मेरा लाइसेंस, हाँ चालान काट दे। फिर वो कार्ड भी वापस कर दिया, लाइसेंस भी वापस कर दिया। फिर वो पूछे कि इस गुरुजी से होता क्या है। तो मैंने कहा अरे अब सब कुछ होता है, क्या नहीं होता, मेरे इतना हो गया। तो वो बड़ा इंटरेस्ट हुआ, 15 मिनट मेरे से बात करता रहा। और गुरुवार का दिन था कल, तो मैंने उसको कहा कि देख तूने नहीं रोका मेरे को, ये चालान वालान तो सांसारिक चीज है, हाँ। ये तो होता रहेगा, तू काट देना, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। गुरुजी तेरे को खोज रहे थे इसलिए तेरे तक ये हम्म। मंत्र पहुंच गया, अब तू इस मंत्र को जाप कर। तो उसने बड़े आप कर प्रेम ले। से, जब तक इंसान में घमंड रहता है ना तब प्रेम नहीं होता है, लेकिन जैसे हाँ। वो सरेंडर करता है गुरु के हम्म। सामने, तो उसने मेरे को ये कहा कि भाई साहब एक बात बताओ, इससे घर में कलेश होता है वो ठीक हो जाता है क्या? बहुत परेशान हूँ कलेश से। मैंने कहा हाँ ठीक हो जाता है, पूरी दुनिया में कलेश है रे, तो चिंता मत कर, और पूरी दुनिया करेगी तो ठीक हो हाँ जाएगी। तो मैंने कहा अभी तेरे को ये फोटो दे रहा हूं मैं, एक थोड़ी बड़ी फोटो है, लेमिनेशन करवा के रखता हूँ। मैंने कहा ये तू रख ले। दो छोटी फोटो और दे दी। तो उसने कहा भाई साहब बड़ी आप रख लो, छोटी मैं अपने पास रख लूंगा, मेरे को सिर्फ ये बताओ कि हाँ इसमें कोई दोष तो नहीं होता ना, कि मैं बिना नहाए धोए मंत्र जाप कर लूं या ध्यान कर लूं। मैंने कहा तू तो दारू पी के करना है यार, कौन मना कर रहा है तेरे को? अभी तू मंत्र जाप करता रहे, दारू सही पीता रहे, बात है। जो खाना खाता रहे, अंदर वाले की सफाई होनी ना, बाहर वाले की तो नहीं होनी। तो वो इतना राजी हुआ। सही है। मेरे को भी लेट हो रहा था, तो मेरे को पता था अब कटेगा तो क्या, चालान कुछ नहीं कटेगा। तो उसने हाँ कहा कि ठीक है आप पधारो। मैंने कहा वो चालान तो दे दे। अरे भाई साहब क्या बात करो, हाथ मिलाया। तो मैंने कहा ठीक है, जय गुरुदेव गुरु भाई। तो वो गुरु भाई हो गया अपना। जी। अब ये साथ चलने का हाँ फायदा है। तो आप जब आप ये हम्म। जिसको आप माल बेचने की बात कर रहे हो, उस माल के साथ जो माल चल रहा है ना, वो माला माल कर देता सब। हम्म। ये बात। सही है। चलिए, बिल्कुल। और क्या। बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत तो अच्छा लगा। हाँ गुरु भाई, अगली बार गुरु भाई अभी नई गए थे ना, अनुभूति के साथ। गुरु भाई अभी गए थे ना वहां पे, मैं फ्रूट मेरे यहाँ पे लाया हुआ है। और मैं क्या, गुरु भाई जो ये बोल रहे कि चलना अपन को 2 दिन वहां पे रुकेंगे, एक दिन पहले दिन जाएंगे, अगले दिन वहां पे रुकेंगे। और ठीक है, तो माल जैसे लाया हुआ, मैं तो टेंशन ही नहीं लिया, मगर गुरु जी आप ही जाने, खुद खुद ही करेंगे जो करना है जो। बिल्कुल। और ये मेरी साली की भी जो अनुभूति है, साली को भी ध्यान होता है वैसे, जो मेरी साली है, मोबाइल ये देखो धर्मेंद्र भाई। हाँ जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बता बता जी, कोई अनुभूति। आपको मैं आपकी फोटो दिखाऊं पहले? हाँ इसको इसकी फोटो दिखाते पहले। ये दिख रही है ना छवि? हाँ। अच्छा फोटो आ गई। ये आपकी फोटो आ गई। हम्म। चलिए, अब आप बताओ, कुछ अनुभूति सुनाओ गुरु बहन आप भी। बता। बता रहे घर में कोई बंदी नहीं के बीच में। सबसे पहले जो क्या आपको है धर्मेंद्र भाई, इनके घर में जो मेरी साली है, जो मेरे ससुर है, पूरा कोई ध्यान नहीं धरते हैं। मैं इनको बोला, ये पहले बोलती थी घर पे जाके कि आप ध्यान लगाओ तो बहुत सही हो जाएगा, आपका सही सबका सही हो जाएगा। तो फिर बाद में ये ध्यान लगाने लगी है। ये जुड़ गई गुरुदेव से। ये गुरुदेव कोई से नहीं जुड़ी। लगाता, घर के अंदर मैं ही लगाती हूँ। अच्छा, चलो कोई बात फिर है नहीं, ना आप तो भवन लगाओ। के ना तू ही लगा ध्यान में ना, घर में किसी को मत बोल। भंवरलाल जी अगर गुरुदेव को लगाना होगा ना तो खुद ही लगा लेंगे, अगर हाथ पकड़ना होगा तो मैंने बोला ठीक है, कम बोलना मत किसी को घर पे, तू ही लगा और कोई नहीं लगाएगा ध्यान घर के अंदर। फिर भंवरलाल जी ने मेरे को है ना वो लोग होते हैं, वो बोला था मेरे को कि इनको दे दे प्रसाद गुरुदेव की तरफ से, ऐसे 40 दिन के लिए। फिर मैंने दिया था। फिर मैंने वापस बात की थी कि 40 दिन के बाद बेटा मेरे से फिर से बात करना तू। फिर मैंने बात की थी। फिर मैंने बात बोला था कि अब बेटा ध्यान लगा रहे हैं क्या? वो मैं गुरुदेव लगाए थे उन्होंने, ज्यादा दिन 10 दिन लगाया था, फिर लगाना छोड़ दिया उन्होंने कि ठीक है बेटा अब मत बोलना इनको, लगाना हो तो खुद ही हम्म। लगाएंगे, अब नहीं लगाएंगे। फिर है ना मैंने बोला फिर मैं
कि फिर मेरे को बोलते तू है ना ये लेती रहे प्रसाद गुरुदेव की तरफ से, ये हमेशा लेना तू, फिर तू ध्यान लगा घर के अंदर, बहुत तेरा बढ़िया, गुरुदेव ध्यान बहुत बढ़िया, रखेंगे हाथ में। बहुत अच्छा। आप करते रहिए, सबका भला करेंगे गुरुदेव। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लगे रहो आप भी, और आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। आपके छोरे का तो नाम ही नहीं पता पड़ा मेरे को, वो दिख तो रहा था, उसको भी मेरी तरफ से तनवीर जय निर्माण गुरुदेव, बाबू। सबको जय मेरा गुरुदेव। नाम मेरा नाम सतवीर निर्वाण है और इसका लड़के जी, का नाम तनवीर निर्वाण है। अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ, हम ठीक है। पहले बहुत बम्बई बढ़िया। रहते थे, तो फिर हम बीकानेर जी में आ जी गया। जी, मैं गुरु भाई, ये तो बताना से भूल गया आपको मैं, कि बहुत जन मुझे ऐसे कहते हैं भाई तू बम्बई से बीकानेर यहाँ कैसे आ गया। तो अब मुझे तो पता नहीं, गुरु भाई जाने और दादा गुरुदेव जाने। हाँ हाँ, मुझे तो पता ही नहीं किस बात पे यहाँ पे बैठा हूँ मैं, और क्या पता मुझे गुरु जी हाँ हाथ पकड़ना था मेरा, और यहाँ पे हाथ पकड़ लिए। बम्बई में रहता था तो हाथ नहीं पकड़ते थे इतना, और यहाँ पे जितना पकड़ लिया। जैसे मैं गुरु पूर्णिमा को भी गया था यहाँ पे दादा गुरुदेव की समाधि पे, दोनों समाधि पे गए थे, हम पूरी फैमिली गए थे, और अभी भी अनुभूति गए थे, बता दे तू। अभी भी गए थे। हाँ, इसकी अनुभूति सुनो गुरु गुरु भाई। इसकी छोटी सी हाँ अनुभूति है बताओ भाई, इसकी। हाँ, इसकी छोटी सी अनुभूति है एक। सुनाओ भाई, सुनाओ अपनी अनुभूति बताओ। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बताओ। हाँ, नाम नाम बताओ। तो बता, नाम बता, हाँ, बस, बोल जय गुरुदेव दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव दादा गुरुदेव, जोर से बोलो। जय गुरुदेव दादा गुरुदेव। मुझको ना, मैं कल परसों ना, मुझे मेरी दीदी दीदी गंगा दीदी को ना वहाँ पे ना घर दिखा। गुरुदेव और दादा गुरुदेव ना वहाँ के ना घर बना रहे थे। उनके घर पे घर बना रहे थे एकदम, दादा अच्छा गुरुदेव। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और गिफ्ट भी दिया थे आप गुरुदेव और दादा गुरुदेव ने, एक टीवी। एलसीडी, जो एलसीडी होती है ना, एलसीडी दिए थे उनको। अच्छा, हाँ, ये बोलता है कि ना गिफ्ट टीवी क्यों दी है, फिर बोलते हैं कि ना हमारा ना सेशन देखेंगे ना धर्मेंद्र भाई के साथ में, इसलिए हमारा टीवी गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत ध्यान में दिखाई दिया इसको। चलिए, टीवी पर दी। आज के लिए काफी है। बहुत बहुत जय गुरुदेव, और बहुत शुक्रिया इसका भी। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव के पावन चरणों में ये एपिसोड रखते हैं और प्रणाम करते हैं, और अनुभूतियां जब आपको हों तो आप जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए सबको जय गुरुदेव। गुरुदेव कृपा होगी, जरूर बताऊंगी। जरूर जरूर जरूर। जय गुरुदेव, जय हाँ। गुरुदेव, जय गुरुदेव।